मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 फरवरी 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तक कुल 13,000 लोगों की मौतें हो चुकी है। घायलों की संख्या भी 50,000 से ज्यादा हो गई है। दोनों देशों की मदद के लिए 70 से भी ज्यादा देश आगे आए हैं। भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेज रहा है। दरअसल टर्किश और हिंदी भाषा में दोस्त शब्द का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम दोस्त रखा है। दरअसल इस भयानक भूकंप ने दोनों देशों में तबाही मचा दी है। भूकंप ने अस्पतालों, स्कूलों और अपार्टमेंट ब्लॉक सहित हजारों इमारतों को गिरा दिया है और अनगिनत लोग बेघर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर। राजस्थान बजट 2023 में राज्य सरकार प्रदेशवासियों के लिए फ्री बिजली गिफ्ट का दायरा बढ़ा सकती है। दिल्ली या पंजाब की तर्ज पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसे बढ़ाकर 200 से 300 यूनिट तक करने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा कृषि उपभोक्ताओं को भी ज्यादा अनुदानित बिजली का तोहफा देने की तैयारी है। सरकार की ओर से डिस्कॉम में इससे जुड़ी जानकारी मांगी गई है। देखिए, आपको बता दूं, अभी तक घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। इसमें स्लैब के अनुसार अलग अलग अनुदान शामिल है। इसमें उपभोक्ताओं को 250 से 780 रुपए तक का फायदा हो रहा है। बड़ी खबर यह है, बजट घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने का दायरा 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 या 200 या फिर 300 यूनिट तक भी हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा, कुछ दिन पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस घोषणा पत्र में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। इसके अलावा राजस्थान में इस बार चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी सक्रिय है और 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। माना जा रहा है कि गहलोत इस ऐलान से केजरीवाल को पटखनी दे सकते हैं। और बड़ी बात यह है, किसानों को भी मुफ्त बिजली का तोहफा मिल सकता है। अब तक किसानों को विद्युत बिलों का 85% हिस्सा राज्य सरकार वहन कर रही है। बाकी 15% राशि भी सरकार स्तर पर ही वहन करने का विचार किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर यह भी आ रही है, राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट की घोषणा होने की संभावना है। अभी महिलाओं को किराए में 30% की छूट मिलती है। इस छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास आया है। महिलाओं को बजट में बड़ी राहत मिलने के आसार है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने होमगार्ड के 3842 पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए 8वीं पास उम्मीदवार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, यहां पर जाकर 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही किया जाएगा। और आपको बता दूं, राजस्थान सरकार द्वारा होमगार्ड के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कक्षा 8वीं पास होना जरूरी है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। हालांकि यह विक्षोभ काफी कमजोर है, बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल वगैरह छा सकते हैं और हो सकता है 13 फरवरी के आसपास थोड़ी सी ठंड वापिस बढ़ जाए, क्योंकि यह विक्षोभ उत्तर भारत के राज्यों में बर्फबारी या बारिश दे सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर ठंडी उत्तरी हवाएं शुरू हो सकती है। आपको बता दूं, इस नए सिस्टम की वजह से राजस्थान के कई हिस्सों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं और इस सिस्टम का असर 11 फरवरी तक रहेगा। वैसे देखा जाए तो राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में यह कमजोर पश्चिमी विक्षोभ अपना असर नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए राज्य में आगामी एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा और तापमान भी एक बार के लिए बढ़ेंगे, लेकिन 12 या 13 फरवरी से एक बार फिर उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। बाड़मेर से बेहद दुखद खबर। घर से महज 500 मीटर की दूरी पर बनी झोंपड़ी में सगे भाई बहन सहित 3 बच्चे खेल रहे थे, तभी झोंपड़ी में आग लग गई। गांव वाले जब तक पहुंचते तब तक 3 मासूमों की मौत हो गई। मामला बाड़मेर के नागड़ा स्थित बांद्रा गांव का बताया जा रहा है। दरअसल दोपहर करीब 3 बजे खेत में बने झोंपड़े में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटें उठने लगी। गाँव वाले मौके पर पहुंचे, तब तक
बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि यह आग झोंपड़े के दरवाजे के तरफ लगी, जिसकी वजह से बच्चे बाहर नहीं आ पाए। एक बच्चे की उम्र महज 2 साल थी, दूसरे की 4 और तीसरे की महज 7 साल। अगली बड़ी खबर, किसानों को राहत देने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने कृषि कनेक्शनों के बढ़े हुए भार को बिना पेनल्टी के नियमित करवाने का मौका दिया है। किसान 31 मार्च तक सिर्फ 2 माह की 60 रुपए प्रति HP धरोहर राशि जमा करवाकर अपने कृषि कनेक्शनों का भार नियमित करवा सकेंगे। इसके बाद जयपुर डिस्कॉम प्रशासन जांच अभियान शुरू करेगा। अगर अवैध रूप से कृषि कनेक्शन पर भार वृद्धि मिली तो कार्रवाई की जाएगी। यानी कि किसानों के लिए राहत की खबर यह है, किसानों को राहत देने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने कृषि कनेक्शन के बढ़े हुए भार को बिना पेनल्टी के नियमित करवाने का मौका दिया है। तो यही थी प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।